हेलो ट्रेडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट ने इस वीक में किस तरीके से काम किया है और कहाँ कहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे और मार्केट का पूरा किस तरीके का सेटअप रहा है पूरे वीक में। मॉर्निंग सेटअप का हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग सेटअप एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हमें लगभग 10:30 से पहले एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से हम निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक जो अच्छा मूवमेंट आता है वो मॉर्निंग में ही आता है। आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा कि मार्केट मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट देता है, उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवे रहता है, या फिर मार्केट एक अच्छे मूवमेंट के लिए हमें वेट करवाता है, काफ़ी टाइम 2 या 3 घंटे 4 घंटे तक वेट करवाता है। उसके बाद मूवमेंट आता है, लेकिन उससे पहले हम 2 या 3 ट्रेड ले चुके होते हैं और हमारा स्टॉप लॉस 2 या 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है। फिर अगर हमें एक ट्रेड हमारा हमारा एक सेटअप अच्छा सेटअप मिलता भी है, फिर हमें एक अच्छा सेटअप मिलता भी है, तो हमारा वहाँ पे लॉस रिकवरी होता है। या फिर अगर वो सेटअप हमारा फेल हो गया तो हमारा जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग सेटअप यानी कि 10:30 या 11 से पीएम जो सेटअप आपको बनता है उस सेटअप को आप कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो उसी सेटअप के हम बारे में बात करेंगे कि मॉर्निंग में आई इस वीक में मॉर्निंग में किस तरीके के सेटअप बने, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग हम आपसे बात करेंगे। इसमें क्या रहता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या रहता है कि मार्केट पूरे दिन स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, या तो मार्केट जो प्रीवियस डे बाइंग या सेलिंग हुआ है उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है, या फिर मार्केट नए स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, उनको खाते हुए मार्केट एक डायरेक्शन में चलता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक आदमी पैसा लगाएगा तो दूसरा आदमी उसका पैसा खाएगा। ठीक है, अगर 90% आदमी मार्केट में लॉस करेगा तो 10% आदमी मार्केट में प्रॉफिट करेगा। 10% आदमी मार्केट में जो प्रॉफिट करेगा वो 90% आदमी को जो लॉस होता है वो 10% आदमी को उतना ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मार्केट किसी को पैसा नहीं देता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी लॉस करता है, उसका पैसा दूसरा आदमी लेके जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझना होता है कि मार्केट में मैक्सिमम जो रिटेलर होते हैं जो कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल मैक्सिमम रिटेलर इस पॉइंट पे बाइंग कर रहे हैं, मार्केट इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा बाइंग का पोजीशन हो चुका है। तो मार्केट अब अप साइड में जाने का मार्केट को कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट को जो पैसा मिलेगा ना, जो यहाँ पे स्मार्ट मनी, जिसके पास बहुत बल्क में पैसा होता है, जिसको स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो मार्केट में पैसा कमाएगा। तो वो मार्केट में उसको पैसा कहाँ मिलेगा? उसको पैसा यहाँ मिलेगा, क्योंकि नीचे आएगा तभी उनको पैसा मिलेगा ना, क्योंकि इनका जो लॉस होगा वो यहाँ पे जो सेलिंग करेगा उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेलिंग करता है ना वो एक स्मार्ट मनी करता है, कि मार्केट में यहाँ पे अगर स्मार्ट यहाँ पे अगर बाइंग हुआ है तो यहाँ पे मार्केट स्मार्ट मनी सेलिंग करता है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। इनका जो लॉस होता है वो इसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मार्केट को समझना होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने ये प्रीवियस क्लोजिंग है जिसको हम हमें मार्क करना होता है। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग है। यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में 22 मई की बात कर रहे हैं हम। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से मार्केट ने ये स्विंग बनाया है, इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में कौन एक्टिवेट होगा? यहाँ पे मार्केट में बायर एक्टिवेट होगा। क्यों बायर क्यों एक्टिवेट होगा? क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसको भी ब्रेक कर दिया है, और एक स्विंग बना के मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। हायर हायर हाई फॉर्मेशन मार्केट बनाते हुए अप साइड में जा रहा है। ठीक है, और एक मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम बायर यहाँ पे भी पोजीशन बनाएंगे, तो मैक्सिमम बाइंग यहाँ पे हुआ है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं बाइंग हुआ है। ठीक है, तो पैसा नीचे है, मार्केट को नीचे आने में पैसा मिलेगा, क्योंकि अप साइड में जाएगा तो कोई प्रॉफिट है नहीं मार्केट को। मार्केट इसके रिवर्स में आएगा, इनका जो इन्होंने जो पैसा लगाया उस पैसे को ये खा लेगा, उसको ये इनका लॉस को ये अपना प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, तो अब मार्केट को किधर आने में फायदा है? नीचे से आने में फायदा है, तो मार्केट ऑफिशियली यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग चालू कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक पूरा मॉर्निंग में बाइंग सेंटीमेंट बना रहा है और मार्केट में जितने भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है वो डाउन साइड में है। ठीक है, तो डाउन साइड में अवेलेबल है तो मार्केट में क्या है, डाउन साइड में अवेलेबल है तो मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कहीं हम मार्केट में, और मार्केट ने जो लास्ट डे हाई था इसको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं एक कैंडल के द्वारा ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली हम इस तरीके के मूवमेंट को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, जो कि हमारा मूवमेंट जो है अगर हम देखने बैठेंगे यहाँ पे कि वहाँ पे अगर इस जगह पे कहीं हमारा एंट्री होता है यहाँ पे मार्केट में हम यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हैं, तो हमें यहाँ पे इजीली जो पॉइंट मिलता है 178 175 के आसपास में पॉइंट मिलता है, जो कि ऑप्शन में इजीली हमें 110 100 के आसपास में
यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, यानी कि अगर 4 लॉट हम बाय करते तो हमें 10,000 के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना होता है। अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने अब क्या किया यहाँ पे, जो मार्केट ने डे लो बनाया था यहाँ पे, लास्ट जो फर्स्ट डे डे लो बनाया था, यानी कि मार्केट में जब ओपनिंग हुआ तो एक लो बना के मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया, तो मार्केट ने उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होना चालू कर देंगे, और यहाँ पे जो बायर जितने भी थे वो बायर मार्केट से आउट हो जाएंगे, या फिर मार्केट में इस तरीके का कैंडल देख देख के वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या फिर मार्केट में जो रिटेलर इस स्विंग का ब्रेक कर रहा होगा कि इस स्विंग को अगर ब्रेक करेगा तो हम पोजीशन आउट कर लेंगे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को इसने, एक सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बाइंग होना चालू हो जाएगी, क्यों सेलिंग, सॉरी यहाँ पे क्या सेलिंग होना चालू हो जाएगी। जैसे इस स्विंग का ब्रेक होगा तो सेलिंग चालू हो जाएगी, स्विंग का ब्रेक होगा तो सेलिंग चालू हो जाएगी, तो उसके बाद मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने अब जाएगा, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलता रहता है स्टॉप लॉस हिटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड को कैप्चर करना हमारी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमें मिला है और इजीली हमने फर्स्ट ट्रेड को यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 23 मई को मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 23 मई का ये चार्ट। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, मार्केट क्या है, यहाँ से गया डाउन साइड में आया, यहाँ से गया डाउन साइड में आया, मतलब जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बाइंग किया था वो मार्केट से यहाँ निकल चुका है, क्योंकि इनको एक फिबोनाची का हम यहाँ पे टूल्स का अगर यूज करेंगे तो 60 या 51% के आसपास मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया है। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में कहते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग के पास बायर और सेलर ही अवेलेबल रहता है, तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है, यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग दिया है मार्केट ने, तो गैप अप ओपनिंग दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी सेलर थे उनको अपने प्रॉफिट में लॉस, अपने पीएनएल में लॉस दिखाई दिया, वो मार्केट से यहाँ से आउट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में कौन बचा है, बायर। तो बायर मार्केट में बचा है, बायर को काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन बायर में मार्केट ने ये फर्स्ट कैंडल जो बनाया और फर्स्ट कैंडल को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किया, मार्केट में इनको अगर 10,000 के आसपास में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो इनका यहाँ पे प्रॉफिट ओनली 2 से 3,000 के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो ये मार्केट से यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट से आउट हो जाएंगे तो मार्केट में अब नया उसको स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके का स्विंग बनाया और फिर मार्केट डाउन सेंटीमेंट बना रहा है। ठीक है, मार्केट डाउन सेंटीमेंट बना रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे अपसाइड बाय, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, अपसाइड में। फिर ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट में हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और मार्केट फिर इसका फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन किया, फिर अपसाइड गया, फिर स्टॉप लॉस क्रिएट किया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, फिर उनका स्टॉप लॉस खाते हुए इस तरीके से मार्केट अपसाइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ की बाइंग की पोजीशन क्यों बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ कोई बायर सेलर नहीं है, यहाँ पे कोई बायर सेलर नहीं है, यहाँ पे ओनली मार्केट में बायर बचा था जो कि इस तरीके की रेड कैंडल बनाया, तो वो मार्केट से आउट हो चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ है, तो मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, फिर यहाँ पे फिर बड़ा कैंडल बना, फिर सेलर एक्टिवेट हुआ, इस तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ सेलिंग किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, लगभग 100 पॉइंट या 80 पॉइंट के आसपास का तो स्टॉप लॉस लोग रखते हैं, तो इस तरीके से मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाते हुए अपसाइड में चला गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड आने का कोई मतलब नहीं था। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। और मार्केट क्या पे यहाँ पे, मार्केट में अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 का, तो उसका भी मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट में सेलर ही एक्टिवेट होते हैं, तो हमें जस्ट उसके अपोजिट कर लेना है, और इस तरीके से हम इस मूवमेंट को भी कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी 24 मई का देख लेते हैं। ट्रेडर्स ये 24 मई का चार्ट है, इसमें क्या है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, यहाँ पे सेलिंग और बाइंग दोनों हुआ है प्रीवियस क्लोजिंग के पास। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है तो बायर मार्केट से निकल चुका है, तो इट मीन्स ये सेलर सब अपने आप को यहाँ पे सेफ समझ रहे हैं, अभी ये सेलर मार्केट से नहीं निकले हैं। ठीक है, ये मार्केट से जब निकलेंगे या तो मार्केट इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे देगा, या फिर मार्केट इनका स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से डाउन साइड में आया, फिर मार्केट ने इस तरीके से रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट डाउन साइड में आया और जो मार्केट ने लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में यहाँ पे इस तरीके की कैंडल देखो, यहाँ पे मार्केट में सेलर ही एक्टिवेट हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रखा था, तो मैक्सिमम रिटेलर का ये थिंकिंग था कि मार्केट में सेलिंग आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट हुआ है, और मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अपसाइड में अवेलेबल है। अपसाइड में क्यों अवेलेबल है, क्योंकि अपसाइड से सेलिंग होता आ रहा है, तो अब मार्केट को नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा मार्केट को चाहिए, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको पैसा चाहिए मार्केट में, तो उनको प्रॉफिट कब होगा, उनको प्रॉफिट जब होगा जब मार्केट, जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है मार्केट उनका स्टॉप लॉस को खाने जाएगा,
यानी कि मार्केट उनका प्रॉफिट को कम करेगा या मार्केट उनका लॉस करेगा, तब तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे अप साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल है। तो इस मूवमेंट को हम यहाँ पे इजीली कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटीमेंट देख के, ग्रीन कैंडल देख के हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल है और मार्केट डाउन साइड में जाने से मार्केट को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेड प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अभी 25 का देख लेते हैं, 25 को मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया। 25 को क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ओपनिंग दिया है, यहाँ पे कहीं ओपनिंग दिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, बायर और सेलर दोनों अवेलेबल है। मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट से जो बायर थे वो निकल चुके हैं। फिर मार्केट ने डाउन साइड में आके ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सेलर भी मार्केट से निकल चुके हैं, तो दोनों बायर सेलर दोनों निकल चुके हैं और मार्केट ने इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट देके मार्केट यहाँ पे अप साइड में चला गया। ठीक है, अप साइड में जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया। ठीक है, अभी मार्केट क्या है कि यहाँ पे फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में पूरा डिटेल्स जानना होता है कि वहाँ पे रिटेलर किस तरीके से वर्क करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर किस तरीके से वर्क करते हैं और वहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बनता है, तो हमें कौन सी ट्रेड लेना होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमें इसके अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो हम एक वीडियो नया इसके लिए ले आएंगे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रहा है। इट मीन्स मैक्सिमम रिटेलर का थिंकिंग क्या रहेगा कि अब मार्केट में यहाँ पे बाइंग आने वाला है और मार्केट इस तरीके से बाइंग करते हुए अप साइड में चला गया और हमने उस दिन मार्केट में यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमने सेलिंग किया था। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो और इजीली आप यहाँ पे जैसे 5000 का मार्केट ब्रेक करेगा तो इस मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। उस दिन हमने यहाँ पे 105 का पॉइंट, देखिए ऑप्शन के 105 पॉइंट कवर किए थे, काफी अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया था। तो इस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। मार्केट ऊपर जाता, लेकिन मार्केट में अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल नीचे में नहीं होता तो मार्केट हो सकता था इस तरीके से स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए इस तरीके से अप साइड में जा सकता था। लेकिन मार्केट में जो मैक्सिमम बायर की पॉसिबिलिटी होती है वो नियर बाय साइकोलॉजिकल, नियर बाय रेजिस्टेंस या सपोर्ट या फिर कोई रेंज बना होता है उसके पास में होता है। तो यहाँ पे मार्केट 40,000 43,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर मार्केट सब यहाँ पे बाइंग करेंगे क्योंकि मार्केट अब इसका सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट अप साइड में जा सकता है। स्टॉप लॉस मार्केट को डाउन साइड में मिलेगा, तो मार्केट सब यहाँ को इनको ट्रिप करेगा, ट्रिप करते हुए इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट को जो हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अभी 26 को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे भी बायर है, मार्केट में यहाँ पे भी बायर है और यहाँ पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल है। ठीक है, अब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया है। गैप अप ओपनिंग देने के मार्केट में अप साइड में चला गया, अप साइड मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट अप साइड में गया तो ये जो बायर है, देखो आपको थोड़ा मार्केट का साइकोलॉजी समझना होता है। मार्केट में ये जो बायर है, इसको जैसे ही मार्केट ने अप साइड मूवमेंट किया है तो इनको इनका प्रॉफिट काफी अच्छा दिखाई देने लगा, लेकिन फिर मार्केट ने उसके बाद खतरनाक यहाँ पर रेड कैंडल बनाया तो इनको प्रॉफिट काफी कम दिखाई देने लग गया। तो ये मार्केट से निकल चुका होगा। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाई देने के बाद में इनका प्रॉफिट एकदम स्पीड से इतना कम हो रहा है, तो ये अपना पोजीशन निकल चुका होगा और ये मार्केट में अभी भी बैठा होगा क्योंकि इसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा होगा, इसलिए मार्केट में बैठा होगा। तो इसको मार्केट में जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आया, ये स्विंग ब्रेक हुआ तो ये मार्केट से आउट हो गया और यहाँ बायर सेलर दोनों मार्केट से आउट हो चुके हैं क्योंकि गैप अप ओपनिंग दिया है तो सेलर वहां से आउट हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया तो बायर यहाँ से मार्केट से आउट हो चुका है। ठीक है, अब नई पोजीशन क्या होती है, अब पुरानी पोजीशन तो सब भग चुका है। यहाँ पे हमारा क्या थिंकिंग रहेगा, पुराना पोजीशन यहाँ से सब भग चुका है। ठीक है, अब नया पोजीशन यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ होगा, लेकिन अब मार्केट में अगर यहाँ कहीं बाइंग का एंट्री लेंगे तो हमें अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेट करना होता है। अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ तक आ जाता है, यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल बनाता तो हम बाइंग का ट्रेड ले सकते थे, उसमें हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक टारगेट भी इंपॉर्टेंट रहता है कि अच्छा टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वेट करना है या मार्केट एक प्राइजेक्शन बनाता है। तो मार्केट ने ये एक प्राइजेक्शन बनाया, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, कल के हाई को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, जब रेजिस्टेंस लेता है तो सेलर एक्टिवेट होते हैं। रेंज का ब्रेक किया तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ है। एक तरीके से यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना है, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न फेल भी हुआ है। क्यों फेल हुआ है? क्योंकि मार्केट में ये सब निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। मार्केट नए स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पे सेलिंग कर रहा है तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे
ये मार्केट इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहा है और फिर एम पैटर्न बन रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहा है, फिर मार्केट में यानी कि जिन्होंने यहाँ सेलिंग किया उनका स्टॉप लॉस ये जो हाई बना हुआ है इसके अपसाइड में रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ है? अपसाइड में, तो मार्केट नीचे आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट को प्रॉफिट कहाँ होगा? अपसाइड में जाने पर, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट अपसाइड में जाएगा और काफी अच्छा मूवमेंट दिया है इस दिन मार्केट ने। अभी ये देख सकते हैं, देखिए ठीक है, कितना अच्छा मूवमेंट दिया है मार्केट ने यहाँ पे। इस तरीके से इस वीक में मार्केट ने वर्क किया है, ठीक है ट्रेडर्स। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होना चाहिए और एडवांस जो प्राइस एक्शन है, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है उसको समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में ट्रेड लेना होता है, ठीक है। हम फर्स्ट ट्रेड लेते हैं, फर्स्ट ट्रेड में हम ज़्यादा फोकस रखते हैं, अगर फर्स्ट ट्रेड किसी रीजन से हमारा मिस हो जाता है तो हम फिर सेकंड ट्रेड का प्लान करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होता है। लेकिन 11 o'clock से पहले कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट आना होता है वो 11 o'clock से पहले आ जाता है। कभी कभी आफ्टरनून में भी आता है, सेकंड हाफ के बाद में भी आता है, लेकिन वो कभी कभी आता है। लेकिन कभी कभी के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम काफी दिन तक लॉस करेंगे, फिर एक दिन मूवमेंट आएगा उसको हम कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है और इस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग और भी कुछ सीखना है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं किस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हम वहाँ पे आपके लिए एक नया वीडियो तैयार करके ले आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।